केरल के बाद अब दिल्ली में भी मंकी पॉक्स की दस्तक हो गई है। वहां पर भी एक केस निकला है और वहीं इन हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश के निदेशक संचारी रोग डॉक्टर AK सिंह जी हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की एडवाइजरी, किस तरह की एहतियात और किस तरह की तैयारी। सर, जानना चाहेंगे, मंकी पॉक्स पहले केरल में 3 केस आए, अब दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया क्योंकि यूपी की सीमा भी लगती है, तो ऐसे में यूपी में किस तरह की तैयारी है? जब 22 जुलाई केरल में आया था, 22 जून को, तभी हमने एक एडवाइजरी जारी की थी पूरे प्रदेश में। और जब ये दोबारा आया है, दिल्ली में सूचना मिली है उससे जस्ट पहले वाले केसेस का, तो हम लोगों ने एक एडवाइजरी 21 जुलाई को जारी करी थी पूरे प्रदेश में। उसके तहत हमने सारे जो कोविड हॉस्पिटल्स थे, उस कोविड हॉस्पिटल में 10 बेड को आरक्षित कर दिया था। पहला काम ये किया था। दूसरा, हमने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे RRT टीम हमारी अलर्ट मोड पे है कि कहीं भी इन्फॉर्मेशन आएगी इस तरह के केसेस की, तो RRT टीम तुरंत पहुंच करके, जैसा कोविड में करती थी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती थी, सैंपल कलेक्ट करती थी और उनको आइसोलेट करती थी, उसी तरीके का कार्रवाई इस बार भी की जाएगी। बस डिफरेंस ये है कि कोविड में हमें शॉर्ट टाइम में स्प्रेड हो जाता था, इसमें 21 दिन का टाइम मिलेगा स्प्रेड होने में, और लॉन्ग टर्म के कांटेक्ट में ही पेशेंट को सिम्टम डेवलप होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे 2 घंटे या 15 मिनट के कांटेक्ट हो जाए और स्प्रेड हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें लंबे समय तक 1 दिन 2 दिन लगातार आदमी टच में रहेगा, तब इसके फैलने की संभावना रहती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा इसमें यह है कि आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए कि 21 दिन के अंदर ट्रैवलर कहीं से बाहर आया है, तो उसके साथ जो लोग रह रहे हैं उनमें से कोई बीमार पड़ जाता है या वो स्वयं बीमार पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में उस ज़िले की जो हमारी सूचना तंत्र पहले से अवेलेबल है, जिसको IIIC के माध्यम से हम लोग कोविड में कर रहे थे, और जिसके नंबर भी मीडिया में, पेपर में सब तरह से फ्लोटेड हैं, तो यह CMO का नंबर है। तो वहाँ से वो नंबर पे इंफॉर्मेशन देने के बाद में RRT टीम हमारी पहुँच जाएगी और वहाँ पे सिम्टम्स को देखेगी, हिस्ट्री लेगी, और उसके बाद में फिर उनके सैंपल कलेक्शन होगा, या जितने लोग उनके फैमिली में होंगे कोई सिम्टोमेटिक होंगे, तो उसका सिम्टम के आधार पे सैम्पलिंग की जाएगी या ट्रीटमेंट या आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर उनमें से कोई आने वाले टाइम में सीरियस हो जाता है, कोई तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है, तो तुरंत एम्बुलेंस से शिफ्ट करेंगे कोविड हॉस्पिटल में, जहाँ ऑलरेडी हमारे 10 बेड आरक्षित हैं। सर, कोविड के जो हॉस्पिटल्स थे, जब केसेस कम हुए उसके बाद तो वो व्यवस्था एक तरह से ख़त्म सी हो गई थी कि अलग से आरक्षित वाली स्थिति में नहीं थे। तो इसे हम किस तरह से समझें? क्या जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर 10 बेड, या कुछ चयनित चिन्हित अस्पताल ज़िलों में अलग-अलग, इस तरह से? कोविड की जहाँ तक बात है हॉस्पिटल्स की, हमने हॉस्पिटल में व्यवस्था कहीं भी ख़त्म नहीं किए हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दी। जैसे कि 100 बेड था तो उसको मैंने 50 बेड कर दिया था, और हर महीने में एक बार कम से कम मॉक ड्रिल अभी भी हम लोग कर रहे थे, और आने वाले महीने में भी है। पिछले महीने में भी मॉक ड्रिल की गई थी। तो सारे ऑक्सीजन की व्यवस्था, वार्ड में बेड्स पे कंसंट्रेटर, लॉजिस्टिक, HR लोग पोस्टेड हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं नहीं, शेड्यूल बना है या नहीं, सारी व्यवस्था बनी हुई है। उसमें से कोई भी हम लोगों ने चेंज नहीं करा है, बस मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करा है। जहाँ 300 बेड का था वहाँ पे 100 कर दिया, 100 बेड का था वहाँ 50 कर दिया, इस तरह से किया था। उसमें से कंपलसरी 10 बेड हमने मंकी पॉक्स के लिए आरक्षित कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके की बीमारी है, बस इसमें डिलेड इफेक्ट है और टॉक्सिसिटी उतनी नहीं है जितने की कोविड में हुआ करती थी। सर, लोगों में डर है क्योंकि एक नई तरह की बीमारी है, तमाम तरह की देखिए चर्चाएँ भी चल रही हैं इसको लेकर। लोग डर रहे हैं किसी पे चकत्ते दिख जाए तो एक घबराहट सी हो रही है। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि लोग खुद कैसे पहचान सकते हैं कि कब उन्हें ज़रूरत है जाके इसके चेक कराने की? सिम्पटम्स कैसे दिखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो मंकी पॉक्स है, ये स्मॉल पॉक्स जब पुरानी चेचक की जो बीमारी कही गई थी, उसी का एक नए वायरस है, उसी ग्रुप के वायरस की बीमारी है। तो इसमें पहला सिम्टम जो है वो चकत्ता होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चेहरे पे आएगा। सबसे पहली चकत्ते की जो फीचर्स होंगे वो चेहरे पे निकलेंगे, और खाली चकत्ता से या रैशेस से हम नहीं कहेंगे ये मंकी पॉक्स की संभावना है। चकत्ते के साथ में उसको बुखार होगा, पूरी शरीर में टूटन होगी, आँखों में रेडनेस हो जाएगी, वोमिटिंग होगी, प्रोस्टेशन होगा, मतलब शरीर में टूटने लगेगा। इस तरह की अगर प्रॉब्लम चकत्ते के साथ में रहती है, तब उसको एक सस्पेक्ट हम मानते हैं कि इसमें मंकी पॉक्स की संभावना हो सकती है।
और जब होने की संभावना है तो तुरंत आप मीडिया में सीएमओ को, सीएमएस को, कोई भी अधिकारी आपको नंबर है वहाँ सूचित करिए। वहाँ से ट्रिपल-आई सेंटर में फ़ोन चला जाएगा और टीम आपके पास पहुँच जाएगी और आपका पूरा ख्याल रखेगी, आपको आइसोलेट करेगी। आपके परिवार जने में जितने भी लोग होंगे उनकी सैंपलिंग होगी, उनकी निगरानी रखी जाएगी और उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी फैटेलिटी रेट बहुत कम है। जिस तरह से ये बीमारी है, उस कोविड की बीमारी से हम लोग निपट चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, तो ये बीमारी उतनी घातक नहीं है और चकत्ते ठीक हो जाते हैं 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बस हम लोगों को प्रिकॉशन लेना होता है और उसके लिए हमारी टीम हर ज़िले में तैयार है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन पर भी काफ़ी निगाह रखी जा रही है। अगर हम बात करते हैं लखनऊ की या उत्तर प्रदेश की और भी एयरपोर्ट है, लखनऊ में जैसे खाड़ी देशों से कई फ़्लाइट्स आती हैं, प्रदेश में कई और जगह भी एयरपोर्ट्स हैं, कुशीनगर की जैसे बात करें, तो क्या एयरपोर्ट्स में कोई सतर्कता जो विदेश से आ रहे हैं, ऐसी कोई एडवाइजरी में बात? इस एडवाइज़री में और हम लोगों की जो मीटिंग्स होती हैं तो उसमें इस तरह की बात इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि इसमें 21 दिन का है और जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 दिन से लेकर 13 दिन तक का है। इतने लंबे पीरियड तक आप कोई 20 दिन के लिए आ रहा है, क्वारंटाइन आपने कर दिया, तो उसके तो बेचारे की वहाँ से आना जाना सब खराब हो गया और पता लगा वो कुछ नहीं हुआ तो उसने सारा सिस्टम स्पॉइल हो जाएगा। तो क्वारंटीन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लिस्ट एनरोल रहेगा। अगर किसी को सिम्टम एराइज होता है, इस तरह की बात आती है, जो आपके थ्रू भी हम जनता से कहना चाहेंगे कि चकत्ते के साथ में बुखार हो, खांसी हो, निमोनिया हो और आँखों में अंधेरापन लगने लगे, इस तरह की कोई चीज़ हो, लिम्फेडिमा हो, बगल में सूजन हो, इन्ग्वाइनल रीजन में सूजन हो, तब जा कर के आप इस तरह का सस्पेक्ट करिए और अपने निकटतम आशा को, एमओआईसी को, अर्बन में है तो अर्बन पीएचसी को या लोकल डॉक्टर को आप बताएंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे पास तुरंत पहुँच जाएगी एंड हम लोग आपका देखभाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर ए के सिंह जी, निदेशक संचारी रोग उत्तर प्रदेश, जिन्होंने बारीकी से बताया कि जो मंकी पॉक्स है इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, सिम्टम्स क्या हैं। लोगों को उनका साफ कहना है डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। विभाग ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। जिस तरह से कोविड के लिए बेड आरक्षित किए गए थे, वैसे ही मंकी पॉक्स के लिए भी इन कोविड हॉस्पिटल्स में 10-10 बेड आरक्षित कर लिए गए हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।